हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ से उसे ज़रूर कर लेना क्योंकि उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। कह रहे फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताऊँ। तो लास्ट क्लास में जान के आए थे जो हाईएस्ट वेरिएबल पे डिग्री होती है वही होती है। जैसे यहाँ x पे 2 दिख रहा है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ y पे 3 है और यहाँ 1 है, तो जो हाईएस्ट है वो हो जाएगी इसकी 3। यहाँ माइनस का 9 है। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये आप लास्ट क्लास में यहाँ सीख के आए थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये रहा। तो इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें z पे कुछ नहीं है, इसका मतलब z की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। कोई से भी ऐसे पॉलिनोमियल लिख दो जिसमें डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो आपको कोई से भी एग्जांपल लेने हैं यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ लिख दिया, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, 1, 2 और 3 का लेना था, तो डिग्री 1 का मैंने ले लिया यहाँ पर 4z माइनस 3। ठीक है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो तो वो ले लिया 4x स्क्वायर माइनस 3x। और पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, तो इसमें मैंने ले लिया 9z क्यूब प्लस 4z माइनस 6। आप कोई से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही आपको लेनी है। क्लियर। बस ध्यान रखना डिग्री 1, 2 और 3 होनी चाहिए उनकी। चलिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट बताना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, तो ये है वो, तो इसके आगे 6 लिखा है तो 6 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की, तो उसके आगे 3 लिखा है पर माइनस का है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। खाली 3 मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। जेड का कोफिशिएंट अगर आप पॉलिनोमियल देखो तो 4x क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 है आपके पास। 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर है माइनस का 11 है। इसमें z तो कहीं है ही नहीं, तो आप सोच रहे होंगे कोफिशिएंट कैसे निकाले। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ये भी हमने लास्ट क्लास में जाना था। आप इसे z की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है ना, वो आपके पास क्या होता है, 1 बन जाता है, वहां पर बन जाता है ना। लेकिन आप इसको z की पावर ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 11z, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ z की पावर 1 हो जाएगा। तो सिर्फ आप इसे z की पावर 0 ही तो लिख सकते हो, 1 थोड़ी लिख सकते हो। तो इसका मतलब हमारे को तो सिर्फ z का कोफिशिएंट बताना है, तो यहाँ z वाला कोई भी टर्म नहीं है। तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। तो z का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारे पास 0 है, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को अब z की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं प्लस 0z, 0 इंटू जेड। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वही होती है। तो एक 10 ही ऐसा है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, बाकी सबके साथ है, तो कांस्टेंट टर्म है इसकी -10। क्लियर। फिर कह रहा है रिकॉल दैट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में जाना था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। अब इसमें हम वही यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं 2.2 टॉपिक में। तो नेक्स्ट क्लास से हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।